नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूतकरण। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे जुगल किशोर अरोड़ा जी से, जो कि आम आदमी पार्टी कृष्णनगर ट्रेड विंग के अध्यक्ष हैं। यहाँ पे अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है यहाँ के लोगों को। साथ में ये जन समस्याओं का भी समाधान करते हैं कि काफ़ी लोग इनके पास आते रहते हैं अपनी अपनी समस्या लेके। लेकिन निगम के अंदर जैसा कि देखा जा रहा है आजकल भ्रष्टाचार एक बड़े लेवल पे है और लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम जानेंगे इनसे कि निगम इस टाइम कृष्णनगर वार्ड में किस किस प्रकार की समस्या है। कृष्णनगर वार्ड में पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि कृष्णनगर वार्ड के बारे में आपने बहुत अच्छा काम के लिए आए हो। कृष्णनगर में निगम द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा। 5 साल हो गए इस निगम पार्षद को। क्षेत्र की समस्याएं एज इट इज बनी हुई हैं। जहाँ पे नालियाँ टूटी हैं वहाँ नालियाँ टूटी हुई हैं। आज जहाँ गलियाँ हैं वो छोटी जो निगम की गलियाँ हैं वो भी टूटी हुई हैं, और जो निगम की गलियाँ आती भी हैं वो विधायक फंड से काम किया जा रहा है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि निगम द्वारा आज 5 साल में कोई काम नहीं हुआ। हमारे निगम पार्षद जी आजकल चुनाव पास में हैं और अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। जाते हैं गलियों में, नालियों में से कूड़ा निकाल के फोटो खिंचवा के जनता के बीच में वायरल करते हैं, छोटी सी वीडियो बना लेते हैं। अपने काम की समस्याओं का सारा खीकड़ा वो या तो दिल्ली सरकार पे बोलते हैं या विधायक जी पे बोलते हैं। कुछ दिन पहले अभी निगम द्वारा कुछ नालियां साफ करके पीडब्ल्यूडी नालों की बात की गई। अब कोरोना काल में तो हमारे निगम पार्षद जी घर पे आराम कर रहे थे और हम जनता के बीच में काम कर रहे थे, तो ये इन्हें नहीं पता चला कि पीडब्ल्यूडी के नाले साफ हो चुके हैं। इस समय बारिश आने की जो है बारिश आने की है और नालियां इस समय इतनी गंदी पड़ी हैं। कुछ नालियों की सफाई कर दी गई है। निगम पार्षद जी को यही नहीं पता कि क्षेत्र में इनके 75% नालियां ब्लॉक पड़ी हैं, जिसके कारण जल भराव की समस्या कृष्णनगर में परमानेंट है। वो समस्या खत्म नहीं हो सकती। मैं अपना पूछना चाहता हूं 5 साल में हमारे निगम पार्षद ने कितनी नालियां बनवाई, कितनी गलियां बनवाई, कितना काम किया। आज 4 फोटोएं डालने से क्या ये काम आपके काउंट हो जाएंगे? क्या जल भराव की समस्या खत्म हो जाएगी? जल भराव की समस्या आज तक 15 साल से ये निगम में है, इनके ही लोग आ रहे हैं। आप देखिए किसी ने भी जल भराव की समस्या पे काम नहीं किया, और आज निगम पार्षद जी कह रहे हैं पीडब्ल्यूडी के नाले साफ हो जाएं, जल भराव नहीं होगा। अब मैं इस बात से बड़ा चिंतित हूं कि आने वाला समय चुनाव का है। जनता को गुमराह करा जा रहा है, जनता के आगे झूठी पिक्चर लाई जा रही है। और खैर उन्हें यह समझना चाहिए जनता आपके 5 साल के कार्यकाल को अच्छी तरह से जानती है। 15 साल से पूर्ण रूप से यहाँ पे पानी भरता है कृष्णनगर। एक जानकारी है कि आजाद नगर के अंदर आपके निगम पार्षद कभी नहीं पहुंचते। ऐसे कौन कौन से क्षेत्र जहाँ वो पहुंचने से परहेज करते हैं? देखो, हमारे निगम पार्षद कृष्णनगर में मुझे तो नहीं लगता ये 2-4 मार्केटों में जाते हैं, काम करवा जरा सी सफाई करते हैं, उसकी फोटो डाल देते हैं। पूरा क्षेत्र गंदगी से भरा पड़ा है। मैं अपने निगम पार्षद जी से कहूँगा कि इनका क्षेत्र खाली लाल क्वार्टर नहीं है, इनका क्षेत्र 1-2 गलियां नहीं है, इनका क्षेत्र गीता कॉलोनी पुष्टे से है और ये अर्जुन नगर तक है। जगतपुरी रेड लाइट से पहले वाला एरिया है। इस एरिया में कितनी बार गए, कितनी बार लोगों से मिले, कितनी समस्याओं का हल किया, कितनी नालियां साफ करी, नई नालियां 5 साल में आपने कितनी बनवाई। मैं निगम पार्षद जी से यही पूछना चाहता हूँ। एक चीज है कि कोई निगम पार्षद, आप ये सब जानता है कि कौन कौन से अधिकारी हैं, उसके बाद भी कृष्णनगर के अंदर ट्रैफिक की समस्या लगातार बनी हुई है। यहाँ पे मार्केट वालों को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ा, उसको किस प्रकार ठीक किया जा सकता है? देखो, ये समस्या बहुत भारी है। इसमें हमेशा समस्या को लेकर राजनीति होती रही है। अभी पीछे हमारे निगम पार्षद जी ने ब्यूटिफिकेशन के नाम पर फंड इशू कराकर लाल क्वार्टर को पेडरेस्टल रोड बना दिया था कि पैदल चलने वालों के लिए एक ब्यूटिफिकेशन रोड दूंगा। उसके लिए हमने बहुत मना करा कि आसपास सराउंडिंग में कोई 60 फुट रोड नहीं है, लेकिन हमारे निगम पार्षद और हमारे ऊपर के अधिकारियों ने नहीं सुनी, क्योंकि निगम पार्षद जी की ज़्यादा सुन रहे थे वो। उन्होंने आज प्लान जो बनाया उस प्लान को फेल करवा लिया। उसमें पैसा खर्च करके ब्यूटिफिकेशन के नाम का, अगर वो पैसा आप गलियों में लगाते, आज नालियां रिपेयर करते, वो पैसा वहां लगता तो बहुत अच्छा होता। हमने प्लान बनाया था 1 वे का
कि आप कृष्ण नगर को वन वे पूरा बनाओ, पूरा हमारे साथ काम करो, वन वे बन जाए जिससे ट्रैफिक चलता रहे, दुकानदारों के आगे कोई गाड़ी खड़ी होती है तो वो खड़ी हो जाए, अपना सामान लेके कस्टमर जाए। इन्होंने लाल क्वार्टर को भी बंद करके उसे और समस्या पैदा कर दी, आसपास रेजिडेंस वाले बड़े तंग हुए, उससे इन्हें अपना ये प्रपोजल वापस लिया, जबकि मैं इनको इस प्रपोजल के लिए पहले ही विरोध कर रहा था कि ये प्रपोजल आपका गलत है। लाल क्वार्टर आप जैसे ब्यूटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, आप वन वे करें। और भी प्लान है, हमारे साथ बैठे। मैं कृष्ण नगर ट्रेडर्स का एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूं, लेकिन इन्होंने कभी भी अध्यक्षता के नाते में हमने कई बार चाहा इनसे बैठे, ये एसोसिएशन की मीटिंगों में से बात पता नहीं किससे करते हैं और प्लान लागू कर देते हैं। हमें तो यही समझ नहीं आ रहा आज तक इनका कि मार्केट के किन लोगों से बात होती है और कब ये प्लान चालू हो जाता है इनका। और हमने जब विरोध करा, हमने एमसीडी के अधिकारियों को भी कहा कि ये प्लान आपका फ्लॉप जाएगा, मगर उस समय ब्यूटिफिकेशन के नाम पे पैसा लाया जा रहा था। आज मैं वो देख रहा हूँ, वो पैसा गया कहाँ? ब्यूटिफिकेशन के नाम का जो एमसीडी से लाया गया, कहाँ खर्च हुआ और कहाँ दिख रहा है? वो ब्यूटिफिकेशन लाल क्वार्टर की कहाँ पे है? पार्कों की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते? देखो, पार्क वगैरह सब एमसीडी के अंडर आते हैं। एमसीडी ने अपने 5 साल कोई काम नहीं किया। एमसीडी अधिकारियों ने पूरा भ्रष्टाचार किया, उसे कुछ नहीं लेना किसी काम से। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आज एक तरफ स्वच्छ अभियान के लिए हमारे मोदी जी बोलते हैं कि भारत स्वच्छ अभियान चलाते हैं, दूसरी तरफ उनके निगम पार्षद गंदगी सारी क्षेत्र में रखते हैं। और मैं दूसरा पार्क जो स्वास्थ्य, जनता को स्वास्थ्य रखने का एक साधन है हमारा कि स्वस्थ रहेंगे, पार्क में जो जाएगा वहां की आप देखेंगे समस्या इतनी सारी है कि पार्क बुरे हाल हैं। मैंने कई पार्कों में जाके वीडियो भी बनाई, सोशल मीडिया में डाली, लेकिन हमारे यहाँ जो है निगम के अधिकारी कहते हैं फंड नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप काम नहीं करवा सकते, आपको सीट पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप जनता की सेवा नहीं कर सकते तो जनता के बीच में आप यहां पे अपने पद पे ना रहें। ये थे हमारे साथ जुगल किशोर अरोड़ा जी। इन्होंने बताया कि जो व्यक्ति अगर जनता की सेवा नहीं कर सकता और किसी संवैधानिक पद पे है, उसे नैतिक अधिकार नहीं है कि किसी भी पद पे रहे और तुरंत वो सीट खाली करे, जिससे कि ऐसे व्यक्ति उस सीट पे बैठ सके जो जनता की सेवा कर सकते हैं। मेरी दिल्ली मेरे संग की खास रिपोर्ट के लिए मैं गोपाल राठौर करूंगा।